लेते हैं कि 10,000 मुखिया जी घुस लिए और 10,000 अधिकारी सब, ठीक है, और 90% जनता में से 1,00,000 रुपया जनता भी घुसे न लिया कि जायज पैसा है। आवास योजना पहले इसी को कहा जाता था इंदिरा आवास योजना कहते थे ना। मोदी जी आए तो मोदी जी 2015 में इसका नाम बदल दिए और इसको कर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर अब कोई बोलता है कि इंदिरा आवास न मिलल है तो गलती बोलता है, यानी अब सही क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री के नाम से हो गया। यहां अपने यहां 1,20,000 रुपया, जिसमें आप सुनते होंगे कि मुखिया जी 20,000 ले लिए, 1,20,000 में तो 10,000 ले लिए, कोई 30,000 ले लिया, कहीं सुनते होंगे, लेता भी है। अब 12,000 जो शौचालय के लिए आया 2,000 ले लिए। सबको रेट पता है, पूरा देश को रेट पता है। अच्छा, हमको पता, आपको पता था, अधिकारी को भी पता है, सरकार को भी पता है। कोई नहीं बोल रहा है वो अलग बात है ना, हम बोल रहे हैं। अब सबसे पहले यह बात जान लीजिए कि योग्य कौन व्यक्ति है। प्रधानमंत्री आवास योजना लेने का योग्य कौन होता है, कौन है योग्य जो इसे ले सकता है, इसका लाभ। इसमें पैसा मिलता है, घर बनाने के लिए सहायता दी जाती है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे है, नहीं बीपीएल एपीएल परिवार सुने हैं ना, तो बीपीएल में है, उसमें भी आवास उसी को लेना है जिसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है बाबू। जैसे उस व्यक्ति के पास मोटर चलित 2 पहिया या 2 पहिया के ऊपर 3 पहिया 4 पहिया 5 पहिया वाहन न हो, कृषि यंत्र न हो, जैसे ट्रैक्टर, समझ रहे ना, नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, कार जीप नहीं होना चाहिए, 50,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड, उससे 50 या 50 से ऊपर का नहीं होना चाहिए उसको। अधिकतर लोग बनवाते हैं ना गांव में किसान क्रेडिट कार्ड, लोन लेते हैं ना केसीसी, तो वो आपके पास 50,000 से कम का होना चाहिए, उससे ज्यादा का। छत का घर आपके परिवार के नाम पर पूरे भारत में कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे 2 रूम के काहे न हो, बिना पलस्तरे वाला कहला न हो, छत जिस पर ढल गया है वो नहीं होना चाहिए। योग्यता समझ गए। लैंडलाइन नहीं होना चाहिए और फ्रिज नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक चीज आपके पास है तो आप योग्य नहीं हैं, समझ गए। तो अब आप एक बार सर्वे कर लीजिए, काहे कि आपसे बेहतर सर्वे कोई नहीं करेगा आपके टोला का। सर्वे कीजिए अपने टोला मोहल्ला का, एक बार मन ही मन आसपास नजर दौड़ाइए, ले जाइए अपने आप को घर पर, गांव में चल गया, आप देखिए जे ओ में कै % योग्य है लेने लायक। झूठ मत बोलिए। ये आवाज मुखिया के सामने पूरा पंचायत के जनता इसे बोल सकता है, मुखिया जी कोई लेने लायक नहीं है। अगर जो मुखिया कह दिया कि सुनो तोरा मोटरसाइकिल है तोरा ना मिलता हूं, तुम्हारे पास ट्रैक्टर है नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कार है नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास तो छत के घर है तुमको नहीं मिलेगा, मार जूता से मुखिया के मार देगा हुए। नहीं, अब देखिए घूस का जन्म शुरू होता है अब यहीं से। चूंकि जब पंचायत जमीनी स्तर का चीज है, जमीने से ना शुरू होगा। आज तक ही घूसखोरी भ्रष्टाचार सूख का है नहीं रहा है, क्योंकि खाद पानी ओकरा जरिए में पड़ रहा है, ये सूखेगा कैसे। शुरुआत होता है। मुखिया का वेतन कितना बाबू? मुखिया जी का वेतन है 2500, और इसके साथ आवास में आता है आवास सहायक। आवास जो आप ही लोग में से कंपटीशन पास करके जाएगा
अभी कुछ लोग बना है पंचायत सचिव, अब नया नया फिर आवास आके बहाली आएगी ना, तो कंपटीशन पास करके लोग जाएगा। जैसे बिहार एसएससी 2014 से लटका हुआ था, अभी क्लियर हुआ तो पंचायत सचिव बना है, जिसे ग्राम सेवक आप कहते हैं। तो अभी नया नया बहुत सारे लोग बहाल हुए हैं, उन तो वो होता है पंचायत सचिव या ग्राम सेवक कहिए। एगो आवास सहायक जिसकी सैलरी 11,800 रुपया है मंथली। कितना? 11,800। इस मुखिया जी का ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं, कोई ईमानदार मुखिया, एक ईमानदार, चूंकि सबको चाहिए ना ईमानदार प्रतिनिधि, जनता का यही ना आवाज है हो, मुखिया ईमानदार रहना चाहिए। साला हमर मुखिया बड़ा घुसखोर है, कोई काम के नहीं है। तो ईमानदार मुखिया चाहिए। 2500 रुपया ओकर सैलरी है, तो क्या वो ईमानदार रह पाएगा? कहिएगा काहे नहीं रहेगा सर? रहना चाहिए, त्याग चाहिए। तो पूरे भारत में कोई ऐसा शख्स मुझे लाओ खोज के कि वो अपना जमीन बेचे और तब वो मुखिया लगातार करे 5 साल। एको को नहीं होगा? कोई होगा? नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए मुखिया का खर्चा जोड़ लीजिए। सबसे पहले तो सुबह सुबह 3 लीटर दूध का चाय पियाएगा पूरे पंचायत के लोग, जो जुटता है ओकरा 120 रुपया हुआ। वही में चाय चीनी मिला दीजिए, कप मिला दीजिए, 200 के हो गया मान लीजिए, 200 डेली, 6,000 महीना हुआ। मुखिया जब भी कार्ड में जाएगा, जैसे शादी में गया किसी के, बेटी के शादी, बेटा के शादी, तो बेटा के शादी में पैसा नहीं देना होता है, लेकिन मुंह देखौनी देना होता है। लेकिन बेटी के शादी में कार्ड पर पैसा देता है। छठी में जाएगा, बर्थडे में जाएगा, सब में देगा। अच्छा, मुखिया के दोसर अगर काम नहीं है तब हम बात कर रहे हैं। जैसे ईमानदार मुखिया तभी होगा जो रात दिन पंचायत में लगल हो, पंचायत के विकास पर सोच रहा हो, अपना दूसरा कुछ नहीं सोच रहा हो, तब ना ईमानदार। तो ईमानदार के पहले खर्चा जोड़ लो, फिर ईमानदार खोज लेना। तो दूसरा काम नहीं कर रहा है, यानी आय का स्रोत कोई उसका दूसरा नहीं है। जबकि यहां होता नहीं है, मुखिया के चिमनी पहले होता है। लेकिन पहले मान लो कि ईमानदार चाहिए, तो क्राइटेरिया क्या होता है ईमानदार मुखिया के लिए? तो रात दिन पंचायत में रहे, किसी के सुख दुख में तुरंत पहुंचे, आग लग गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में बीमार है, पुलिस केस हो गया, 2 आदमी लड़ गया, पंचायती है, तो उस सब में मुखिया को रहना है ना। पूरा बड़का गो पंचायत है तो डेली 2-4 गो घटना होते रहता है, होना है, तो उसमें रहेगा। तो अगर अलग से उसका आय नहीं है, तो अब जितना भी उस शादी में जाएगा, तो कम से कम कैसनो मुखिया होगा ना जो कंजूस होगा, तो 500 रुपया तो जरूर देगा, लेकिन उसका कुछ अपना आदमी होगा। जिसके बेटी के शादी में जाएगा तो 2100 देना पड़ता है, 3100 देना पड़ता है, 5,000। अरे हम कम लेके चल रहे हैं, तो कम से कम चल जाता है 5,000 तक चल जाता है, यानी 500 से मोटा मोटी इसको जोड़ दीजिए आप 2,000 के डेली इसका खर्चा। इसमें 1,000 उसका डीजल का जोड़ दीजिए, स्कॉर्पियो से चलता है मुखिया सब, 3,000 हुआ ना। महीना के 90,000। मेरे जैसा मुखिया एगो और ऑपरेटरों रख ले है, ब्लॉक से तो ऑपरेटर आता है, वो 3 दिन रहता है, 3 दिन मीटिंग में रहता है। तो आरटीपीएस काउंटर पर जहां से किसी का भी ऑनलाइन कुछ करना हो, तो उसके लिए हम 6,000 रुपया वो लड़का के देते हैं, गांव के लड़का, वो लैपटॉप पर बैठ के किसी का काम करना है तो करता है, तो 6,000 हम अपना जेब से ओकरा देते हैं। तो उस हिसाब से जोड़िए तो एगो और 6,000 है, यानी इस सब को जोड़ जाड़ के अगर आइएगा 1,02,000 हुआ। अभी और खर्चा घट रहा है, बता देते हैं। जितना भी कोई मरता है, तो मरने वाला में क्या होता है कि अभी कबीर अंतोष्टि की तरफ से पैसा मिलता है, पहले 1,500 था, अब 3,000 होने वाला है। तो वो 3,000 मुखिया जी जैसे ही जाते हैं तो वो अपने जेब से उस टाइम देते हैं। तोरा घर पर मारा तो तुरंत ब्लॉक से पैसा ना आ गया, आता है ब्लॉक से अधिकारी, नहीं ना आता है, उस टाइम ना आता है। कोई वृद्ध आदमी ही मारा तो वो भी बीपीएल परिवार को ही देना है, जो बीपीएल परिवार है ना, उसी के परिवार में कोई मारा तो देना है। तब मुखिया जी डायरेक्ट पहुंचे, उसको दिए। अच्छा, वो पैसा मुखिया जी को आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा? जब मृत्यु प्रमाण पत्र आप उसको दीजिएगा मुखिया को, तब तो आपको पैसा मिल ही गया है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र घंटा राम दीजिए मुखिया के। कई आदमी बनाता है मृत्यु प्रमाण पत्र, उतने लेल बनाना होता है अगर वृद्ध आदमी मरा तो
वो देवे नहीं करता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेवे ना तो राशन कट जत पहले, ज्यादा होशियार न बना रहे दे। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया तो सरकार तो कि सब चीज ऑनलाइन है, तो सरकार समझ जाती है कि ये आदमी तो मर गया तो अब खाएगा नहीं, तो इसका राशन बंद, आदमी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए नहीं करेगा। समझ गए? तो सप्ताह में 2 गो ऐसा घटना पूरे पंचायत में घटते रहता है, वृद्धा मरे, जवान मरे, कोई ना कोई, तो एकरा 6,000 और जोड़ लीजिए, मतलब सप्ताह के जोड़ ली। इस तरीके से टोटल जो हो जाती है लगभग 1.5 लाख रुपया ईमानदार मुखिया का खर्चा। अब बेईमान मुखिया है तो ओकरा प्लस कीजिए, कम से कम 20 आदमी ओकरा ऐसा होगा जो दारू पीवा होगा ओकरा पंचायत में। अगर उस सप्ताह में हर टोला में पार्टी नहीं दे रहा है, हर वार्ड में 5 गो के हुआ के बोला का कार्यकर्ता के, 5 गो के उधर के, 5 गो के उधर के, तो वह से कहेगा अरे मुखिया है यो, एकरा कोनो पावरे न है। वो जब तक दारू न पिएगा और पावरे नहीं आता है, मेरा कोई पावर नहीं, एकरा से पहले वाला ठीक रहे, वह दिलदार आदमी रही हो। जखनी हम सब कह दिए ना मुखिया जी के कि मुखिया जी आई कुछ कार्यकर्ता सब मिले चाहिए अपने से, अपने के चिमनी पर, अपने के मुर्गा फार्म पर, कि तो तुरंत मुखिया जी व्यवस्था कर देते रखिन, कहते रखिन आबे ना सबके लेकर। हम सब पहुंचिए, मुर्गा बनाई, रात के 12-12 बजे तक बात होई, मर्दावा आदमी रहथिन हो। ओकरा मर्दावा आदमी कहता है जो पंचायत को लूट के खा रहा है, खिया रहा है, और या भागा। तो अगर कोई करप्ट मुखिया तो उसका ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है बाबू, ईमानदार मुखिया का इतना खर्चा है। अगर ईमानदार है तो क्या वो चला पाएगा पंचायत? तो अब योजना ऐसी बनाई गई है कि ऊपर से नीचा तक लूटो, किसी को दिक्कत नहीं होगा, इसको भी नहीं, तुमको भी नहीं, हमको भी नहीं। वो योजना बना जैसे मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आइए लूट कितना हो रहा है और कौन जिम्मेवार है। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि ज्यादा से ज्यादा 10% योग्य व्यक्ति होता है जो आवास लेने लायक है, उससे ज्यादा नहीं। ईमानदारी बोलिएगा, जो शर्त है, कुछ लोग तो 5 कह रहा है, फिर भी 10 कह देते हो, 2%, अब तैयो 10 रखो, मान लेते होगा गरीब वैसन, ठीक है। हम भी घूमते हैं पंचायत में। अब क्या होगा इसमें ये समझ लीजिए, 1,20,000 आया तो सबको आवास चाहिए। कभी सुने हैं कि कोई जाके मुखिया जी को 5 आदमी कहे, कोई टोला से जाके मुखिया जी हम सब संपन्न आदमी हैं, घर है हम लोगों के पास, छत का घर है, मोटरसाइकिल है मेरे पास, हमको मत दीजिएगा, जो हमारे अन्य गरीब होगा ना ओकरे दीजिएगा। ऐसा आपके समाज में 2-4-5 आदमी एक साथ जाता है कहे? झांसर गए थे तो झांसर तो रहबो न करते हैं वहां, समझ रहे हैं? तो चलिए इनकी जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, न के बराबर। वो झांसर गए केवल, बाकी आप सुनिए, अपने गांव के खाली बात करो ना तुम, जहां से वहां से एक बार है ना, सबको चाहिए। पूरे कार्यकाल में, मुखिया के कार्यकाल में 500 से 600 आवास आता है, बस, अधिक से अधिक मांट सकता है। यानी साल में 100 से 120 आवास लेने वाला सब है। पिछला बार लिया है, मान लो ये परिवार में 4 भाई है तो 2 गो लिया, 2 गो बचले ना है, और दोनों के चाहिए ना, चस्का लगल है। एगो के 9 मिला है तो 9 मिले, वो तो बेचारा माथा पीट रहा है मुखिया के यहाँ, और एको बार नहीं मिला वो पीट रहा है। आ जरा बाप के मिल गया होकर बेटा माथा पीट रहा है, आ जरा 2 गो बेटा के मिल गया होकर 2 गो बेटा बचल है वो माथा पीट रहा है। चाहिए सबको ना, सबको चाहिए। सर एनहू के वीडियो बना दीजिएगा बीच बीच में, ताकि लगेगा जो हम आदमी के समझा रहे हैं, तो बाद में देखेगा कोनो तो कहेगा जो ये अपने खाली बोल रहा होगा। इसको एडिट कर दिया जाएगा। हाँ सर चालू कर दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग। तो चाहिए सबको 100 में। आप लोग आज क्लास में एक अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं,
प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब क्या है, आवास सहायक का वेतन कितना? 11,800। ये भी बंदा जब शादी किया होगा 15 लाख तिलक लिया होगा, आवास सहायक रहा है भाई। तो 15 लाख जे लड़की के बाप दिया होगा, वो लड़की 11,800 में कैसे रहेगी? जकर बाप 15 लाख दिया होगा, वो तो अपना नैहर में जहां रही होगी उस समय वो 11,000 उड़ा दी होगी बाप के पैसा तो महीना में। ये बेचारा के परिवार से प्रेशर, माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चा, ये हो इंतजार में है कि कोई उपाय होगा जिससे आमदनी बढ़े। तो तोरा दूसरा आमदनी क्या, दूसरा उपाय नहीं है, योजने है। अच्छा, मुखिया जी 2500 कमाए वाला, लेकिन खर्चा 1.5 लाख, ये हो जुगाड़ में होगा? होंगे कि नहीं मुखिया जी? चलाना है कि नहीं पंचायत भाई? मान लीजिए आपके यहाँ गया, कोई मरल है आपके पड़ोस में, वृद्ध आदमी, आप मुखिया जाएगा कहेगा हम अतियो गरीब आदमी, हम न दे सकली चाचा पैसा, मार जूता से भगा देगा टोला मोहल्ला वाला, नहीं भगा देगा? कार्ड में कहेगा कि देखिए हम तो आए हैं आपके बेटी के शादी में, हम बड़ा ईमानदार मुखिया हैं, हम घूस तो 1 रुपया नहीं लेते हैं, इसलिए हम कार्ड में भी पैसा नहीं दे पाएंगे, हमारा वो कार्ड है 100 रुपया के, ले लीजिए। अगला बेर कह रहे एकरा न बनाइए, साला अपने भिख मंगा हो, बने देगा? नहीं बने देगा। यानी वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मुखिया देवे करेगा खर्चा पहले, और घूस लेना है। अब घूस लेने का शुरुआत कहां से है? तो सबसे पहले आदमी को देख लिए कि 10% योग्य है, चाहिए सबको। अगर जो मुखिया डायरेक्ट बोल दिया कि 10% को मिलेगा, 90% के न मिल तो आवास, अगर हम ईमानदार होकर डायरेक्ट ग्राम सभा लगा के बात बोल दें तो हमारा घर में आग लगा देगा लोग, गांव भर मिलके, कि ठग लिया पंचायत को, ही बर्बाद कर देगा ये पंचायत को, ऐसा मुखिया नहीं चाहिए पंचायत को, ये अपन बाप वाला रुपया देता है, ये सरकार के पैसा है, सरकार की योजना है, इसका क्या जाता है? और के छत वाला के मिलता है कि नहीं? दोसर पंचायत में मिलता है कि नहीं? दोसर के पंचायत में कार है ओकरा मिला है, यह सबसे बड़का ईमानदार बनने चला है। यानी इन तमाम चीजों के बाद मुखिया का निष्कर्ष क्या निकलता है कि उसको सबको दिलाना है, अयोग्य है उसको भी और योग्य है उसको भी दिलाना है। तो ईमानदार भी मुखिया होगा तो सबको कोशिश करेगा कि सबके दिवाएं, नहीं सबको तो मिलेगा नहीं। अच्छा, अब सबको मिलेगा, ये आवास सहायक फोटो खींचे जाएगा, 3 बार में आपका 40-40 हजार का किस्त आता है ना, फोटो खींचे जाएगा। तब फोटो खींच लिया तो घर कौन दिखाया जाएगा? आपका 2 रूम है छत का, तो कौन वाला दिखवाइएगा? बगल में जो झोपड़ी होगा जिसमें गाय भैंसी बांधते होंगे, बकरी उकरी, वो फोटो खींचा कर अपलोड होगा। क्या कि छत वाला अगर खींचा जाएगा फोटो तो घर आवास का पैसा न मिलेगा रे भाई। तो आप भी खिंचवाइएगा बगल के झोपड़ी उपड़ी, अपना झोपड़ी नहीं है, चाचा के होता है, गोतिया में होता है, किसी का तो होगा, वहां खिंचवा के अपलोड किया गया। अब पैसा आया तो मुखिया जी का आदमी पहले से तैयार है, तोरा हिया 40 हजार आवे वाला हुआ, मुखिया जी के खर्चा आना तो कहेगा ब्लॉक के खर्चा पहले दे दिया ही, ठीक है, तोरा जौड़ ही बैंक चल जाएगा। तुम जाओगे ना बैंक निकालने पैसा, उसी टाइम तुम्हारे साथ जाएगा, बैंक के बाहर खड़ा रहेगा, तुम निकाला पैसा लिया, वो गया वो अपन 20 हजार, जहां 20 हजार चल रहा है, और कहीं अगर 10 हजार चल रहा है मान लीजिए, तब 10 हजार तुमसे लिया, 20 हजार चलता है। अच्छा, तब कितना? 10 हजार, तब 20 चलता है तो 10 हजार वो ले लेगा, 20 चलता है तो 20 लेगा ना उस टाइम, 20 लिया, आपके पास बचा कितना? 20 लिया, 20 बचा। एक टेलर ईंट जो है 18 हजार में अब मिलता है ना, 18 18.5 ऐसे है, 17 होगा कहीं कोई गांव में। छत का घर 1 नंबर ईंटा से न बनेगा हो, तो अब एक टेलर ईंटा आएगा पैसा, मान लीजिए उसमें कोई गरीब आदमी है जिसको मिला होगा, तो 20 हजार तो चल गया, 20 हजार में एक टेलर ईंटा आया, और वो इतना बेचारा कर्जा उर्जा एन्ने उन्ने से कैले रहता है कि कर्जो वाला ओकरा घर पर धमक जाता है, आवास वाला पैसा लो में से दे दो,
वो कहेगा न हो तोरा अभी न देवो, बाद में देवो, इस समूह वाला के भरे के है 2000 में से 18,000 के ईंटा गिरा ले लिए हैं। तो 18,000 के ईंटा गिरा लिया, लेकिन न सीमेंट होगा, न बालू होगा, न छड़ होगा, न गिट्टी होगा और न मजदूरी होगा, उसका शुरुआत घर का नहीं हुआ। अब दूसरा किस्त तभी मिलेगा जब ओकरा डीपीसी यानी कुर्सी हो जाता है, जहां ना कमर भर ना हो जाता है दीवार, उतना हो जाएगा, ओकर फोटो खींचा के फिर जाएगा तब। अच्छा, बार बार आपको फोटो जो खींचने आ रहा है इतना जायज में, अब आपका ये घर नहीं बना है तो यो फोटो में दिखाएगा जो आपका बन चुका है इतना, फिर दूसरा किस्त आया, फिर लिंटर होगा तो तीसरा कई किस्त आएगा, छत ढला बेलेल, समझ गए? तो उसमें भी गलत तरीके से ही फोटो अपलोड होगा, क्योंकि आपके उस पैसा से बना नहीं। गरीब आदमी का बना क्या, और अमीर आदमी को तो बनाने की जरूरत नहीं है। अमीर आदमी बनाएगा नहीं, गरीब आदमी को बनेगा नहीं, यह ऐसी योजना है, समझ रहे हैं? क्या बनेगा? गरीब आदमी से बन सकता है घर, अगर वो खुद नहीं कमाता हो नहीं बनेगा, वो पैसा उसका खत्म हो गया। अब जो 2 नंबर काम किया आपके लिए, बार बार फोटो खींचने आया कौन? आवास सहायक। तो वीडियो को भी पता है कि 2 नंबर काम हुआ, आवास सहायक को पता है, यानी ये नीचे से ऊपर सारे अधिकारी को पता है। तो इसीलिए घुस गया। अब 20,000 गया तो 10,000 मुखिया जी के, 10,000 उन्ने, 10,000 में मुखिया जी के 4 गो आदमियों खटता है जोड़े, तो 500-500 1,000 बचा। कोई वार्ड टाइट है, मुखिया जी अकेले ना खाए दे, वो वार्डों के दीजिए 1,000, बचत बचत मुखिया के 1-2,000 बच गया। हालांकि लिया सब वो है, वो आगे सबको दिया, समझ गए? अब एक बात बताइए, 10% जनता को छोड़ दिया जाए तो 90% जनता में 10,000 रुपया तो मान लीजिए मुखिया के पास बचा, तो एक चेला चमचा वार्ड सब जे भी लेता होगा, कहीं नहीं लेता है। बहुत आदमी ईमानदारी से भी काम करता होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे बिहार का मैं इकलौता हूं, बहुत सारे लोग होंगे। 100% आप किसी चीज को गलत नहीं कर सकते कि भाई 100% सब चोरे होता है या 100% सब जो ईमानदार होगा। सच्चाई बात है, हर विभाग में कोई दरोगा भी होगा तो ईमानदार दरोगा भी होगा, बेईमान भी होगा। तब मान लेते हैं कि 10,000 मुखिया जी घुस लिए और 10,000 अधिकारी सब, ठीक है, और 90% जनता में से 1 लाख रुपया जनता भी घुसे न लिया कि जायज पैसा है। 90% जनता के लिए जायज है कि नाजायज है? उसके पास मोटरसाइकिल था, छुपाया गया, मोटरसाइकिल वाला को आवास नहीं लेना है। छत का घर था, छुपाया गया, ट्रैक्टर था, छुपाया गया। ये तमाम चीज तो ये भी तो भ्रष्टाचार ही ना है कि इसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखेंगे? आप रखेंगे? ये तो 10,000 घुस खाया, ये 10,000 घुस खाया, 1 लाख कौन घुस खाया? आई जनता को चाहिए ईमानदार नेता। अब अगर ईमानदार नेता आ जाए तो ठीक है, 10% जनता का कल्याण होगा उस जगह। सीधा मुखिया अगर टाइट हो जाए ना, तो इसका नियम क्या है? अब हम आपको ये भी बता देते घुसखोरी खत्म करने का तरीका, ये भी जान लीजिए। मुखिया ग्राम सभा लगा के और ग्राम सभा में ये पारित कर दे कि मेरे पूरे पंचायत से ये 20 आदमी या 30 आदमी या 50 आदमी, उसी को वो चिन्हित करे जो सच में लेने लायक है, जिनके पास झोपड़ी का घर है, समझ रहे हैं? तो वैसे लोगों को चुने, ग्राम सभा लगाए, ग्राम सभा में पूरे पंचायत के लोग होंगे, उस ग्राम सभा में पारित करे कि ये 20 लोग योग्य हैं और इन्हीं को आवास मिलेगा। सब आदमी इस पर सहमति जताइए और सब आदमी सिग्नेचर कीजिए, बाकी को आवास नहीं मिलेगा। और झूठ वादे में न रहिए, न पड़िए, किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है, न हम लोग अधिकारी को घूस देंगे, न आपसे घूस लेंगे, और पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन घूस नहीं देंगे तो जो जायज व्यक्ति है उसी को मिल पाएगा, यही बात ना? जनता को यही ना समझाया जाएगा? आप बता दीजिए इसके लिए कितने % जनता तैयार होगा उस पर साइन करने के लिए? मुखिया को भगा देगा कि नहीं पंचायत से? अगला बार उसको हरा देगा कि नहीं हरा देगा? 1 वोट नहीं देगा उस आदमी को। और जबकि मुखिया को फिर चाहिए क्या? वोटे ना, जनते से ना वोट चाहिए भाई। वो 10% आदमी जिसको दिवाएगा भी ना, वही में से आधा तो फिर पैसे पर बिक जाएगा वोट के टाइम में। जेकरा पैसा मिलेगा ओकरा वोट दे देगा। मान लेते हैं कि 20 आदमी के लिए लड़ भी जाए तो 20 के 20 ओकरा साथ नहीं रहेगा चुनाव टाइम,
रहेगा क्या? मुखिया को पंचायत चलाना है, वो करवे करेगा। इस सिस्टम बदलेगा उस दिन जब पूरे मतलब उस ग्राम सभा में आदमी खड़ा हो जाए, कहे कि मुखिया जी हम लोग को स्वार्थ नहीं है, नाजायज ना हम लेंगे ना आपको करे देंगे, जो भी योजनाएं आती है 100% जमीन पर उतारिए, और अगर अधिकारी घुस लेता है तो हम आपके साथ है। आप आवाज बुलंद कीजिए ब्लॉक में चल के कि हमसे घुस ले रहा है, हम जनता आपके साथ है, हम ना नाजायज के लेंगे और ना आप लीजिए ना ऊपर को लेने दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, आज से नया बिहार बनाते हैं, नया देश बनाते हैं। मैं बताता हूं, मुखिया इसीलिए नहीं पूछा, मैंने क्या बताया कि मुखिया को वोट तो फिर चाहिए ना। वो इस पूरे सिस्टम में अगर नहीं रहेगा, जो सिस्टम मैंने आपको बताया, आप कंक्लूजन निकालिए, रीजनिंग पढ़े होंगे आप लोग, ये पूरे कथन आपके सामने हैं। निष्कर्ष क्या पहुंचते हैं आप कि मुखिया को भ्रष्टाचार होना चाहिए कि नहीं? अगर उसको मुखिया बनना है तो होना चाहिए, और सिर्फ सेवा करने के लिए है, वोट की चिंता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ बोल दो। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, हमारा गांव के लोग आधा तो यह वीडियो देखकर खिलाफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे ही 53 गो आवाज से लौट हुआ है मेरे पंचायत को, यह कारण घूस न देवे के कारण 53 गो न देते हैं न लेते हैं। ये चक्कर में लड़ाई जब लड़ेंगे, सबको कहेंगे रे केकरो न देना है, तो सब चल जाएगा विरोधी पार्टी के हियाँ। 10,000 अपना ही के दै छी, ओकरा से न ही होए के, समझ गेलिए, 1 साल देख लिये ना, ओकरा से न होते, अपने रहिए तो सबके मिल जाते रहे, करवा दियो। मेरे यहाँ वो नहीं जाएगा, चले जाएगा। और पार्टी है कि नहीं है पंचायत में? अब मान लो अधिकारी को पैसा मिलिए गया, मेरे द्वारा न गया, उधर से गया, काम होगा उसका? आप जांच करवाते रहिए ना, ऊपर तक गया है पैसा, ये कहां कहां आवेदन लिखिएगा, किसको किसको लिखे? आप लोग भी लिखे होंगे कहीं को विभाग में, कौन सुना है आपका? यह सिस्टम है। तो अब क्या होता है कि ये देखिए, अधिकारी को कौन ठीक कर सकता है? नेता। भ्रष्ट अधिकारी को नेता ठीक कर सकता है, जनप्रतिनिधि, बात पक्का है। और नेता को कौन ठीक कर सकता है? जनता। और जनता को कौन ठीक करेगा? कोई ना, वो अपने आप ठीक होगा तभी, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? तो अगर पंचायत के अंदर ग्राम सभा में यह पारित कर दे कि 30 आदमी को मिलेगा, इसके पास खाली झोपड़ी है, इसको घर मिलना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जो ग्राम सभा में जो चीजें पारित होती है उसको हाई कोर्ट भी नहीं काट सकता है, टाल सकता है, इतनी ग्राम सभा का पावर होता है। ग्राम पंचायत में अगर ग्राम सभा लगा के कोई चीज आपने पारित किया है सभी के सम्मति से, सर्वसम्मति से, तो उसको हाई कोर्ट भी नहीं कैंसिल कर सकता है। अगर रोड मुझे बनाना है, 5 खेत बाद रोड ले जाना है उस मोहल्ले में, वो खेत वाले सब ने एनओसी पेपर साइन कर दिया कि हम अपनी स्वेच्छा से ये जमीन रोड बनाने के लिए दे रहे हैं, और उसने एनओसी केवल साइन कर दिया। ग्राम सभा में मुखिया, सरपंच, सीओ, बीडीओ सब मिलकर उसको सिग्नेचर कर दिया, गांव के लोग सिग्नेचर कर दिया, उसको हाई कोर्ट भी नहीं रोक सकता कि हमारे रोड नहीं बनेगा। यह पावर है ग्राम सभा को। इस पावर को समझना है, अधिकार को समझना है। मैं जानता हूं मैं अकेले नहीं बदल सकता बिहार को, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर मैं सीधे जाके ऐसे बोलूं कल, अब क्या बोलूं, तो सब लोग समझ रहे होंगे हमारी भावना क्या है। हमको कल्हे से गाड़ी देगा। अभी 50,000 रुपया आया, 50,000 योजना आया है। 50,000 जो 2011 से पहले किसी को प्रधान इंदिरा आवास योजना मिला था, तो जिसका घर अधूरा रह गया, नहीं बना, या छत चू रहा है, जर्जर स्थिति है, उसको 50,000 रुपया रिपेयर के लिए मिलेगा। उसकी सर्वे हो रही है। तो हमारे पास लगभग 350 लोगों का लिस्ट भेज दिया सरकार ने कि मुखिया जी आप देख लीजिए अपने पंचायत में कि कौन कौन व्यक्ति का जर्जर स्थिति है घर का, या किसी का छत नहीं ढलाया, जिसको उस समय आवास का पैसा मिला था। उसमें से अभी लगभग वही 55-60 गो के मिलेगा। वो एक के बार सबको नहीं मिलेगा। 14 गो वार्ड है, तो 4-4 गो हिस्सा नहीं है, 4-4 गो मान लीजिए हिस्सा है। एक वार्ड में 4 लोगों को लोग समझा कि ओ ये मुखिया 4 आदमी के चुन लो, हाँ एक वार्ड से न हो चले वाला रे, ये न हो चले वाला। हमने अपने सारे वार्ड सदस्य को बुलाकर कहा कि आप अपने वार्ड में जाइए, अभी मान लीजिए 60 आदमी को मिलेगा, तो हर वार्ड में 4 से 5 आदमी, वो भी दलित परिवार को ही मिलेगा, बाकी को नहीं, उसी के लिए आया है सिर्फ। तो बाकी आप जाइए और वार्ड में पता लगाइए कि जो 4 आदमी बहुत गरीब हो, जो अभी तिरपाल टांग के रह रहा हो, पन्नी टांग के घेर के रहता है,
जाइए उसको 4 आदमी को लेके आइए, उसका लिस्ट बना लीजिए आप लोग, वहां के लोगों के कह के बोल के कि इतने आदमी के अभी है ओकरे मिलते। आदमी सोचा कि काम चले वाला ही चलाऊ मुखिया न हो, 4 गो के देता यो खास आदमी के ना चलाई चलू मुखिया के यहाँ। जिसको हमने हराया उसके यहाँ पूरा टोला उठ के कल जाके ओकरा दूरा पर बैठल है, सारा पूरा पंचायत ना। एकरा से न होए वाला है मुखिया जी, पढ़ा भी लिखा भी में ठीक रहे, अपने जे रहिए ना अपने सही रहिए। क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सका। जनता को भी क्या चाहिए? अरे नेता वो है दे रहा है जो तू ले रहा है, तू नहीं लेता तो देता कैसे? ओहे बात पर तू वोट देता है। झूठे बोले पर न देते हो, झूठे न सुनना पसंद करते हो, तभी तू कर रहा है। बस यही स्थिति। अब वो आदमी समझेगा कि ओ ओकरा कह रहा है हाँ हाँ ई ना ई चली वाला, हम तो तोरा से के पहले कहलियो रहा, ओरा वोट देकर तू ठगा गेला, कोई कामे के नहीं। यह चीज हुआ और ऐसे ही होता है। जब आप अच्छा करिएगा बहुत ज्यादा विरोध होगा, ये ऐसा लाइन है, ऐसा क्षेत्र है। पूरे पंचायत का मैंने डीलर को ठीक कर दिया, पूरा राशन मेरे पंचायत में मिलता है, क्योंकि मैं समझता था गरीब आदमी का हक मारा जा रहा है। पूरे बिहार में एक सलाह पंचायत है जिसमें राशन पूरा पूरा बटाता है, लेकिन उसमें भी जब पब्लिक पटिशन डीलर ने लिखा मेरे खिलाफ कि मुखिया जी रंगदारी मांगते हैं, अनाज तो हम पूरा देते हैं लोगों को, तो 216 आदमी सिग्नेचर कर दिया उसमें मुखिया को फंसाने के लिए, कर दिया सिग्नेचर कि मुखिया जो है रंगदारी मांगा है। लेकिन समस्या था मेरे पास वीडियो था कि डायरेक्ट डीलर कहा था हमको कि नहीं देंगे पूरा अनाज, क्या कीजिएगा? हम कहते इस्तीफा दीजिए। नहीं देंगे इस्तीफा, हाँ पहले कहा दे देंगे, तो दे दिए पेपर, तो दे दो, तो कहा कि हाँ ओहे वीडियो के वजह से बच गए रे बाबू, हम ना तो हम जेल में होते, और उसी पंचायत के वो जनता मुझे जेल में भेज देता जिसके लिए हमने लड़ा था, जिसकी रोजी रोटी के लिए। कैसे बदलिएगा समाज? तो आज तो मान लो मेरे पास रोजी रोटी का साधन है, अगर रोजी रोटी का साधन मेरे पास नहीं होता और मैं सोचता कि ईमानदार मुखिया बन के मैं ईमानदारी से पंचायत चला लूं, नहीं चलता। ये चल इसलिए रहा कि मेरा स्रोत अलग है कमाने का, आने का, उतना खर्चो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3000 क्या किसी को 5000 दे देते, 10,000 गरीब को दे दिए। केकरो पिताजी ऐसे मरे जो व्यक्ति एकदम निसहाय गरीब है, एकदम कुछ नहीं है, हम सोचते हैं कि एकरा 10 किलो लकड़ी नहीं एकरा से खरीदा पाएगा, जो भाई ले जाओ 10,000 रुपया, कम से कम पिताजी को। हम ये भी सोचते हैं कि इस आदमी का अंतिम यात्रा है, कम से कम मेरे वजह से एक जलावन, इसको आग तो मिल जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया है। लेकिन ऐसे प्रतिनिधि को जनता नहीं चाहती, इस बात को याद रखना। लोग मुझे जिताया, युवा के वोट से हम जीते हैं, क्योंकि युवा अभी भी जो आप लोग की उम्र के लोग हैं ना, ये चाहते ईमानदार लोग को खोजते हैं, ये सही बात। इसी वजह से हम जीते, ना तो हम कहाँ जीतते, उतना छल पांच नहीं आता था हमको, हम जीत गए। तो आप लोग का आगे क्लास भी होगा, बोर्ड भी हो रहे होंगे, समय ज्यादा ले लिया है।